दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट की एक किस्म डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, सही है। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट सिंपल अल्फाज में ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं कि जुमले में जिस पर काम हो। सही है, जुमले में जिस पर काम हो हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँगा आई लाइक क्रिकेट। आई लाइक क्रिकेट। आई जो है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि काम करने वाला होता है। जुमले में हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जो खुद काम होता है वो वर्ब कहलाएगा, सही है। और जिस पर काम होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, सही है। यानी कि ऑब्जेक्ट को आप कैसे मालूम करेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना है व्हाट आई लाइक। जो इसका जवाब आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, सही। व्हाट आई लाइक क्रिकेट। व्हाट आई रीड बुक, सही है। इस तरह की जब आप क्वेश्चन पूछोगे वो आपका ऑब्जेक्ट आएगा। गॉट इट। अच्छा, चूंकि आप ऑब्जेक्ट अब जान चुके हो, ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है एक डिटेल में, वो आप भी जा सकते हो और देख सकते हो, सही है। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी बहुत सी अकसाम है। उसकी जो अकसाम होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। एक होता है अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, एक होता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। इन सब की वीडियोस भी मौजूद है, उनको भी आप जा सकते हो और उनके बारे में जान सकते हो, सही है। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। गॉट इट। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे कि एक ऑब्जेक्ट की किस्म है, सही है। लेकिन कुछ ऐसे जुमले होते हैं जिसमें उन जुमलों में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, उन जुमलों में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो लिहाजा आपको सबसे पहले उस तरह के वर्ब के बारे में जानना चाहिए। वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। वो है इंट्रांजिटिव वर्ब, सही है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो है, वो क्या कहता है, बिना ऑब्जेक्ट के वो अपना पूरा सेंस देता है, वो पूरा वो कंप्लीट जुमला कहलाएगा, सही है। जैसे कि इंट्रांजिटिव वर्ब में एक है वॉक, सही। एक है वॉक, जैसे कि आप कहोगे शी वॉक्स, सही है। ये यानी कि इसको ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उसकी अकसाम भी नहीं आएंगे, सही है। अच्छा, फिर भी आपको जानना है कि भाई हम कैसे जाने कि इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट कैसे पहचान ले, कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। आपको कुछ और नहीं करना है, इस ऑब्जेक्ट की तरह आपको एक सवाल इनसे पूछना है। अगर उसका जो सवाल का जवाब आ जाए तो समझ लेना वो इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। अगर उसका जवाब ना आए, सही है, तो समझ लेना वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, सही है। जैसे मैं कहूँगा व्हाट शी वॉक्स, इसका जवाब बनता है, इसका जवाब बनता ही नहीं है। तो लिहाजा ये क्या बना, एक इंट्रांजिटिव वर्ब बना, और इसकी इसी वजह से ये क्या करेगा, इसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, सही है। तो इस तरह के और भी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, उनके ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। जब उनके ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे तो उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा, सही है। दूसरी वर्ब की किस्म है, वो है लिंकिंग वर्ब। वो है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब की भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। लिंकिंग वर्ब मतलब एक होता है सीम है, सही है, एक होता है बी है, स्मेल है। इनकी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सही है। जैसे कि एक मैं बी से बनाऊं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, सही। चूंकि ये क्या जुमले के आखिर में आ रहा है, ये नहीं समझना भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये नहीं, ये एक क्या है, एक सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। यानी कि क्या करता है, इस सब्जेक्ट के बारे में मालूमात देता है, सही। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सब्जेक्ट के बारे में मालूमात है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट डॉक्टर है, सही है। तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट नहीं बना। तो इन दोनों को ख्याल रखना कि इन दोनों के क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। गॉट इट। ये कंसेप्ट क्लियर। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, जो वर्ब होता है जुमले में उससे डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता है, उससे डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता है, सही है। अच्छा, जैसे कि मैं लिखूंगा आई
write a letter. I write a अच्छा, आई राइट आ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ। सही है, यहाँ पे हमारा जो क्या है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लेटर है। सही है, वो कैसे, ये क्या करता है, वर्ब से डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता है, डायरेक्टली एक्शन रिसीव करता है। सही है, एक पॉइंट नोट करना कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो अक्सर एक नॉन लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। सही है, समटाइम्स ए लिविंग भी होता है, लेकिन अक्सर एक नॉन लिविंग होता है। ये क्या होता है, एक या नाउन होता है, एक या नाउन होता है, या एक प्रोनाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है। सही है, इसको हम नाउन के तौर पर भी आगे इस्तेमाल करेंगे, एक प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे, एक नाउन फ्रेज के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे, और एक सिर्फ फ्रेज के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करेंगे। सही, इसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, गॉट इट। अच्छा, फिर भी आपको कि भाई हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारी जुमले में, फॉर एग्जांपल आपका जब फ्रेज बहुत बड़ा होता है, एक कंप्लीट फ्रेज बन जाता है, तो उसमें हमें कैसे जानना है कि बाबा कौन सी वर्ड हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपको सिर्फ वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना है, पिछली क्वेश्चंस की तरह, जैसे कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हाट लिखोगे या हु लिखोगे, लिखोगे। सही है, व्हाट या हुम। सही है, जैसे कि आप कहोगे व्हाट आई राइट, व्हाट आई राइट, मैं क्या लिखता हूँ, ये बेसिकली एक नॉन लिविंग की तरफ इशारा कर रहा है। आई राइट आ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ। सही है, जब यहाँ पे कोई बंदा होता है, यानी कि ये क्या होता है, एक प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूँगा आई लाइक, आई लाइक यू। सही, एक प्रोनाउन है। सही है, जब एक, जैसे आप कहोगे आई लाइक यू। सही है, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन के जवाब अब आए तो और देखें कि वर्ब को कौन रिसीव करता है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सही है, अच्छा, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपका प्रोनाउन आ जाए एज अ ऑब्जेक्ट, तो पर्सनल प्रोनाउन के जब आ जाए, तो पर्सनल प्रोनाउन के एक रूल याद करना कि वहाँ पे जो उसकी सब्जेक्टिव भी केस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव भी केस होते हैं, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। सही, इस पॉइंट को नोट करना है। तो इस तरह आप अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन के जरिए। गॉट इट। अभी हम और मिसाल और एग्जांपल्स देखेंगे, क्या करेंगे, एक नाउन को, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे हम एक नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किया है हमने, और एक प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हमने इसको किया है। सही है, नाउन फ्रेज के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको हम इस तरह यूँ इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैं कहूँगा अली ड्राइव्स a beautiful red car। सही है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। सही है, क्योंकि ये अब क्या है, एक नाउन फ्रेज है। सही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि नाउन फ्रेज मतलब बेसिकली जो उसमें मॉडिफायर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, नाउन के बारे में मालूमात देते हैं, इसलिए हम इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। गॉट इट। इसी तरह हम इसको एक क्लास के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा आई थिंक दैट you are drunk, मेरे ख्याल में आप ड्रंक हो। सही है, ये यहाँ पे एक क्लास के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ, कौन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, और वो क्या करता है, आपकी जो एक्शन होता है, वर्ब होता है, उसको डायरेक्ट रिसीव करता है। सही है, वो एक नाउन होता है या एक प्रोनाउन होता है। सही है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुमले में अक्सर एक नॉन लिविंग होता है। सही है, तीसरी अगली जो चीज़ याद करना है, वो ये याद करना है कि भाई ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ नहीं आता है, और ए लिंकिंग वर्ब के भी साथ नहीं आता है। आई होप यू गॉट इट। इफ देयर एनी क्वेश्चन कम्स इन माइंड, यू कैन कमेंट इट। थैंक्स अ लॉट।